टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं आपको आज के दिन आज के शो में खुशामदीद कहता हूं। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? सबसे अच्छी बात हमारे शो की है कि अब हम लोग लाइव कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप हमारे शो पे कॉल करके बता सकते हैं कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, क्या करते रहे। एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई, जिस तरह की हम लोग बार बार अपने शो में बात करते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई नई चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी हम लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा लोग स्टक रहते हैं। इतनी ज़बरदस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कल ये इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमेशा मुस्तकबिल की फ़िक्र करो। बहुत सारे लोग आपको ये भी समझाएंगे कि देखो लोगों की माजी से थोड़ा सबक हासिल करो। लेकिन कितने सारे दानिश्वरों के कोट्स हैं जो कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन एक कोट कल मेरी नज़र से गुजरा एंड आई वुड वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। ये एक एनोनिमस कोट है, पता नहीं ये किसका है, लेकिन बात बहुत पते की है। कोट है, नेवर लेट द सैडनेस ऑफ योर पास्ट एंड द फियर ऑफ योर फ्यूचर रूइन द हैप्पीनेस ऑफ योर प्रेजेंट। यानी कि कभी भी अपने माजी की जो उदासी है उसको और मुस्तकबिल का जो खौफ है उसको अपने आज के दिन की खुशी को ख़राब नहीं करने दें। आज का दिन है, ज़िंदगी अगर आप जिंदा हैं तो ज़िंदगी आज है। अगर आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ बदलना चाहते हैं तो वो दिन आज है। कभी ये मत सोचिएगा कि अरे हम कल कर लेंगे, अरे यार मैं बस वेट कर रहा हूँ, अभी वो दिन आएगा तो मैं ये करूँगा। नहीं, जो चेंजेस आपने अपनी ज़िंदगी में करनी है, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, इमोशनल चेंजेस हो, इफ़ यू आर बॉदर्ड अबाउट योर वर्क प्लेस, आपको मज़ा नहीं आ रहा जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपने बॉस से कोई बात करना चाह रहे हो, वो बात आपके अंदर अटकी हुई है बड़े दिनों से कि यार ये बात मैंने करनी है, तो वो दिन आज का दिन है। अब आप सोचेंगे मंडे की सुबह सुबह इतनी सारी बातें क्योंकि इसी वजह से मंडे को मंडे ब्लूज कहते हैं। मंडे का दिन बहुत मुश्किल होता है, कमिंग बैक टू वर्क आफ्टर अ फैंटास्टिक वीकेंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने शो में तकरीबन रोज़ाना ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस, कोविड-19 से बचाव के तरीके बताते रहते हैं। लेकिन कल क्या हुआ? सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि कल हमने आसमान से जलते हुए पत्थर गिरते हुए देखे। अब यही होना रह गया था। जी हाँ, कल अराउंड कोई 7:15 बजे बर्निंग मीटियोर लैंडिंग ऑन टू द ग्राउंड, वो आसमान में ही जलते हुए देखा। और बहुत सारे लोग, कराची से इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड हुई है, इतनी सारी वीडियोस कराची से अपलोड हुई हैं जो कि लोग देखते हुए कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, और बस अब यही होना रह गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो मंजर बड़ा खूबसूरत था। वो देखने में लग रहा था कि ये क्या जलता हुआ सितारा नीचे गिरा है। बहुत सारे लोग कह रहे भाई फौरन लाहौल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे दुआ मांगते हैं। लेकिन हमें हर सूरत से लाहौल और दुआ तो वैसे भी मांगनी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। इससे पहले वाली बात पे मैं आता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह हम लोग अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे लोग रोज़ाना ये सोचते हैं कि यार मैं उससे ये बात नहीं कह सकता, वो माइंड कर जाएगा, या मैं वो बात नहीं कर सकता, मुझे सही नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊँ, अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन करें, रिलैक्स हो सबसे पहले। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ यहाँ पे अटकी ना रहे। अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई थॉट आपको बॉदर कर रही है, कोई बात है जो आप कह नहीं पा रहे हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कोई ऐसा चेंज आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं जो बहुत अरसे से सोच रहे हैं कि यार मैंने ये चेंज लेके आना है लाइफ में, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो दिन आज का दिन है। इतने सारे लोग हैं, हम लोग क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो है, हम लोग बहुत सारा हम लोग हमेशा बात कर रहे होते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की कि अपने आप को बेहतर करें। बहुत सारे लोग हैं जो जिम ज्वाइन करने से पहले सोचते रहते हैं यार हम लोग बस अब अगले हफ्ते से जब ये होगा और जब परसों से ये होगा। नहीं, दैट्स द डे, आज का दिन है। बहुत सारी लड़कियां लड़के सोचोगे यार मैंने उस अपनी कराची यूनिवर्सिटी डिग्री निकालनी है, एक ऐसी मिसाल के तौर पे बात करो तो आज ही जाए, आज ही अपनी डिग्री वहाँ से निकालें। कोई नया कोर्स करना है, कोई नई चीज़ ट्राई आउट करनी है, वो जिद्दोजहद इस वक्त राइट नाउ अभी से शुरू करें। आप वेट नहीं कर सकते कल का, क्योंकि आपको नहीं पता कल होना हो। ये खैर एक मजाक की बात थी।
टॉकिंग अबाउट द मीटियोर वंस अगेन, ख़वातीनो हज़रात, इतने सारे लोग हमारे पाकिस्तान में विजिलेंट रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुश आइंद बात है सबके। एक तो थैंक्स टू द मोबाइल फ़ोन कैमरास, कुछ भी हो रहा है फ़ौरन से लोग एकदम से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ बता देते हैं। आज का दिन बहुत खुशगवार है। एक ये थॉट ऑफ द डे थी जो कि मैंने आपको बताया कि अगर ज़िंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो दिन आज का है। माजी की तलखियाँ, माजी की उदासी और मुस्तकबिल का खौफ आपके आज के दिन की खुशी को नहीं खराब कर सकता। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और मेरे चेहरे की खुशी आपको ये बता रही है कि जी हाँ, किचन क्वीन का सेगमेंट स्टार्ट हो गया है और मेरे साथ मौजूद है हमारी हर दिल अजीज शेफ मुनीजा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम पाकिस्तानियों को। और आज बाकी एनर्जी सी फील ओनली पाकिस्तानी, क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल ऑडियंस अच्छा, है सबको उनके लिए आप क्या जो देख रहे हैं कहेंगे? हमें इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए आप क्या कहेंगे? हेलो Nice. लेकिन जो है, अच्छा एक बात पहले मैं अपने बैंड को बता दूं, आज टोइंग वाला म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मैंने कहा बता दूं ना। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आज आप बड़े अच्छे लग रही है, शर्ट जो है आपकी बहुत जबरदस्त लग रही है। सही बताएं, बहुत प्यारी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आज थैंक्स टू माय यू नो द रिटेल ब्रांड वन स्पॉन्सरिंग माय क्लोथ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरी कपड़ों की तारीफ करिए, क्या जो मेरी वार्डरोब से पुराने शूज के कपड़े गायब हो रहे हैं वो आप तो नहीं कर रही हैं? मैंने क्या करना है, हमें कपड़े लेके, क्योंकि 2 एपिसोड्स के कपड़े जो पुराने थे वो मिल नहीं रहे हैं। देखिए वैसे आज देखिए शेफ मुनीजा बताए, पकड़ी गई आप। ये तारीफ ऐसे ही नहीं थी। देखिए आजकल इसकी क्या लड़कियां भी वजह है? लड़कों जैसे कपड़े पहन रही हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं गायब, और मैं भी पहन सकती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है आपके ऑफ कपड़े। कोर्स आजकल तो हर चीज यूनिसेक्स है है, ना? यू कैन ट्राई एनीथिंग, बट मैं ये शलवार कमीज दुपट्टा नहीं पहन सकता। नहीं आप लेकिन शलवार कमीज तो पहन सकते हैं हाँ, ना, ये ये बात। वाले नहीं, लेकिन लड़कों वाले हाँ, तो पहन plain सकते तो हैं। पहन और हम आपको देखना भी चाहते हैं उसमें। चलिए इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन, डन है, ठीक है फ्राइडे को इंशाल्लाह। अच्छा तो मूविंग ऑन टू द किचन क्वीन, आज हम क्या पका रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, मंडे है तो कुछ मजे का नाश्ता कुछ होना चाहिए डिफरेंट सा, तो हमने कहा आज पैनकेक्स बनाते हैं आपके लिए। पैनकेक्स, हाउ नाइस। आज आप नाश्ता करके आए? नहीं नाश्ता करके नहीं आया, मैं कहाँ सुबह नाश्ता करके आता हूँ? मेरे घर में सब पड़े हुए सोते रहते हैं 12 बजे तक। मेरे घर में सब 12 बजे तक सोते रहते हैं। हम सिर्फ मेरे फादर और बस मेरे अब्बा जागे होते हैं सुबह जल्दी मेरे साथ। तो यू नो वी यूजुअली हैव द मॉर्निंग टी टुगेदर और कुछ थोड़ा सा हालाते हाजरा का एक सेशन करता हूँ, बाकी आपको पता है। ओके जी, तो कोई मसला नहीं है, आप उनको थोड़ा सा जगा के आ जाया करें। ठीक है, अच्छा जी आ जाते हैं हम पैनकेक्स की तरफ। तो अच्छा सबसे पहले शेफ मुनीसा मुझे एक बात बताइए, पूरा जो पैनकेक का प्रोसेस है ये कितनी देर का है? ये हार्डली 5 मिनट्स का होता है। आपको अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स निकले हुए हैं तो जल्दी से बन जाएगा। अच्छा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा हम क्या करें, सबसे पहले जो है हम क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग मिक्स कर लेंगे और जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग मिक्स कर लेंगे। ये हमेशा एक अच्छा केक बैटर या कोई भी पैनकेक्स के लिए बहुत अच्छी सी क्विक हो जाता है आपकी चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक अंडा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैनकेक्स के लिए। तो एक अंडा लेंगे हम, और हम ये दूध में डाल रहे हैं अंडा? बिल्कुल दूध में डाल रहे हैं। मैंने कहा वेट इंग्रेडिएंट्स हम एक तरफ मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक तरफ मिक्स करेंगे। इसमें जो है जाएगी शुगर, ये तकरीबन 1/3 कप के करीब जाएगी शुगर इसके अंदर। तो हमने मेजर करके रख ली थी यहाँ पे। अच्छा इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, विस्क करना है, फेंट लेना है अच्छे से। ठीक है। अच्छा शेफ मुनीसा, सॉरी आपको मैं बीच में कट कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, इसके ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहना। क्या लो फैट मिल्क में बन जाएगा अच्छे से? बिल्कुल लो फैट मिल्क में बन जाएगा, बटर मिल्क में बन जाएगा। बहुत से लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंट फ्लेवर चाह रहे होते हैं, तो बटर मिल्क होता है, सोया मिल्क होता है, जो है तमाम नट्स के मिल्क में बन सकता है इजीली। ठीक है, तो ये बना सकते हैं आप। ये वाला मिल्क को हटा के वाला मिल्क ऐड कर सकते हैं। क्या चीनी की जगह हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं? चीनी की जगह हम ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, गुड़ नहीं। मेरे ख्याल से वो उसके टेस्ट को भी थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो जो हमें समझ नहीं आएगा तो आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और अंडे की जगह क्या हम शुतुरमुर्ग का अंडा यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप खाने वाले हो तो आप बिल्कुल शुतुरमुर्ग का भी, लेकिन लोग शुतुरमुर्ग का अंडा ढूंढने ना चले जाएं। ओके, मूविंग ऑन। तो इसके अंदर हमने दूध में हमने अंडा मिक्स किया
चीनी डाली, मिक्स की, बस इनको हम फेंट रहे हैं ताकि चीनी जो है हमारी डिजोल्व हो जाए अच्छे से। उसके बाद जो है हम इसके अंदर वैनिला एसेंस ऐड करेंगे, इसके अंदर हम फ्लावर ऐड करेंगे, थोड़ा बेकिंग पाउडर ऐड और ये करेंगे। व्हाइट चॉकलेट चिप्स है, व्हाइट चॉकलेट चिप्स हैं। तो आज जो है हम हनी के साथ बना रहे हैं, हनी ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर। बहुत से लोग चॉकलेट जो है सिरप भी डालते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ सर्व करे होते हैं। तो ये है कि इसमें आप जितनी वैरायटी करना चाहें, चेंजेस करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर इन फॉर अ ट्रीट टुडे। अपने अगर आप लोग किचन में मौजूद हैं और ये इंग्रेडिएंट्स भी घर में मौजूद हैं तो शुरू हो जाए हमारे साथ। हम आपको सिर्फ 5-6 मिनट का वक्फा दे रहे हैं ताकि आप लोग रेडी हो जाए कि हमारे साथ पैनकेक्स बने। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूं किचन में क्योंकि मुझे मजा आता है बातें बगाड़ने में। अच्छा। लेकिन मैं अभी इनको कह रही थी, ये बड़ी मजे की इन्होंने बात बताई थी आते ही आज, कि जो है ना जो कल करना है वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैंने कहा यार मेरी सैलरी तो बढ़वाएं आज। देखिए ये बात आपके अंदर अटकी भी है ना, ये बात आज कह दे, अब बल्कि आपने ऑन एयर कह दी। चलो ऑन एयर कह दी ना, मतलब अब चली गई बात। देखें नहीं शेफ मुनीसा, आपको पता है ये बहुत ही पते की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने अंदर बातें रख के अपनी जिंदगी आजाद कर लेते हैं। अंदर आपको अपनी कोई बात नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको अंदर ट्रिगर कर रही है, तंग कर रही है, लेट इट आउट। वो दूसरे को तंग करे बेहतर है, आपको ना तंग करे। तो आज मैंने कह दी वाली बात सही है ना। और क्या क्या करवाने काम बता दें आप। अब देखिए आपकी सैलरी बढ़ाना में काश मेरे हाथ में होता शेफ मुनीसा तो मैं आपको फायर कर देता। ये क्या बात होगी। अच्छा तो फिर आपको मजे मजे के खाने कौन खिलाता, मुझे बताया, आप मुझे फायर कर। यही वजह है शेफ मुनीसा आप मेरे साथ हैं ना। देखें चलो कोई तो रीजन है कि जिसकी वजह से मैंने आपको ना फायर करने। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे हो तो आपके जो कोलीग्स हैं उनका क्राफ्ट सबसे ज्यादा मैटर करना चाहिए, उनको काम कितना अच्छा आता है। इखलाक विखलाक गया लेकिन जो एक बात बट शेफ मुनीसा थैंकफुली आप एक अच्छी खुश मिजाज खातून है, एक अच्छी बात है माशाल्लाह। एंड आई थिंक इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आई थिंक खुश मिजाज होना एक बहुत बड़ा गिफ्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि इतने अच्छे प्रोफेशनल भी जिंदगी में हमें मिलते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। वो काम तो बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ मुश्किल से 5 मिनट आप बिता सकते हैं। तो आई थिंक अपनी जो आपकी जो शख्सियत है उसको निखार मिलता है अगर आप जितने ज़्यादा प्लेजेंट हो। तो इस पे भी काम हमें करते रहना चाहिए। मूविंग बैक टू पैनकेक्स, क्या मिलाया आपने इसमें? मैंने इसके अंदर कुछ जादुई चीज़ मिलाई है कि आप मुझे निकाल ना सके। अच्छा मैंने क्या किया कि जो है फ्लावर लिया 1 कप के करीब, इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है। और जो हमने 200 ml दूध लिया था उसमें हमने 1 अंडा शामिल करा, तकरीबन 1/3 कप जितनी शुगर शामिल करी इसके अंदर और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा पैनकेक्स का बैटर हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रानी हो जाएगा तो वो आपकी क्रेप्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, लेकिन इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। अच्छा इसके अंदर वैनिला एसेंस डाल रहे हैं हम तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप जितना, ठीक है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। ये हमारा पैनकेक का बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं इसका हाँ इस तरीके से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। अच्छा ये हमारा क्योंकि ये पैन बहुत गर्म हो रहा था तो इसको हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको हल्का सा ऑयल लगा लिया, उसको टिश्यू पेपर से साफ कर दिया है। अच्छा ऑयल लगाया, नॉट बटर? हाँ बटर भी लगा सकते हैं आप बिल्कुल। और लेकिन हमने कहा आप खाएं तो हमने हल्का सा ऑयल लगाया, ठीक है। मक्खन नहीं लगाया हमने, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मिसेस सजाद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पकाया आज आपने नाश्ते में? आज नाश्ते में मैंने बच्चों को बर्गर्स बना के दिए उनके लंच के लिए। और आपने खुद क्या किया? मैंने खुद तो अभी फिलहाल सिंपल ब्रेड खाई है। अच्छा अंडा ब्रेड बड़ा फेमस ब्रेड एंड बटर। अभी तो हम लोग ये बना रहे हैं, पैनकेक्स बना रहे हैं। शेफ मुनीसा हमारे साथ है, कुछ बात करना चाहेंगी शेफ मुनीसा? जी मुनीसा, मुझे बच्चों के लंच के लिए ये लंच बॉक्स के लिए पैनकेक्स सीखने अभी
बिल्कुल हम सिखा रहे हैं आपको, आप देखें और सीखें, बहुत इजी क्विक रेसिपी है। और मनीषा कोई इसके अंदर कोई चॉकलेट फिलिंग वगैरह हो सकती है? बिल्कुल बच्चों हो के- सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप जो जो हमने बैटर पोर करा है, आप देखें ये बबलिंग सी हो रही है इसके, इस वक्त में आप इसके ऊपर चॉकलेट पोर करके थोड़ा सा बैटर और ऐड करके इसको फ्लिप कर देंगे तो वो बीच में फिलिंग चॉकलेट की आ जाएगी और आपके पैनकेक्स भी मज़े के तैयार हो जाएंगे। थैंक यू मनीषा, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। यू वेलकम। थैंक यू मिसेस जाद, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अच्छा आप देख सकते हैं इस पे जो है ये बबल्स से आ गए हैं, ये ऑलमोस्ट इस साइड से रेडी हो चुका है। अब इसको फ्लिप कर देंगे हम, ठीक है। तो हमने इसको बहुत प्यार से उठाना है, इस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ हर काम जो है बहुत अच्छे से हो जाता है, आपको पता है। और यही जो है, अरे वाह। सॉरी देखें ये बहुत गौर से देख रहे थे ना। साहब आपको अब कहेंगी तुमने नजर लगा दी। मुझे पता है ये हमारी अगर एक पाकिस्तान में इतने मजे की थी, कोई अगर खाते हुए गिर गया देखो तुमने नजर लगा दी, कोई फिसल गया तुमने नजर लगा दी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है कपड़े ना? फट गए, किसी ने तारीफ करी थोड़ी देर पहले, इसने ही नजर लगाई थी, तो मेरे कपड़े फटे। लेकिन ऑफ कोर्स नजर एग्जिस्ट करती है और बिल्कुल। हमें नजर की दुआ पढ़ते रहना पढ़ते चाहिए, रहना चारों चाहिए। कुल पढ़ते रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे प्लेट दीजिएगा। अच्छा ये जो है हमारा अब बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से इस पे कलर भी आ गया अच्छा है। तो एक तरफ से डार्क रखना है और एक तरफ से लाइट। नहीं थोड़ा सा आप लाइट कलर भी कर सकते हैं, ठीक थोड़ा है। सा हमारा पैन ज्यादा गर्म हो गया था स्मेल्स ग्रेट, है ना। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखें अभी आप हम आपको खिलाएंगे भी। शेफ मुनीसा, इसको तो आप सांचों में भी डाल सकते हैं ना, बिल्कुल अगर आपके आजकल- पास हो सांचे तो। अच्छा आजकल बड़े मशहूर पैनकेक सीरियल्स चल रहे हैं, जो वो एक इस तरीके के छोटे छोटे मोल्ड होते हैं, उसमें वो हम जाते हैं तो वो बना के देते हैं, उसके ऊपर चॉकलेट स्टार ड्रिजल कर दी होता है जी। कभी का, हाँ मुझे अच्छा अब मिकी माउस वाले भी आ गए हैं इस तरीके के, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपके पास बिस्किट कटर कुकी कटर है ना, आपने वो रख दिया, उसके अंदर बैटर डाल दिया और वो कुकी कटर रिमूव कर दिया, तो वो आपका वो भी स्टार शेप में या डिफरेंट शेप्स में आपका बन जाएगा वो। शेफ मुनीसा, आपने वनीला एसेंस डाला चाहिए, कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल आप कोई और फ्लेवर का एसेंस भी डाल सकते हैं, बनाना है, स्ट्रॉबेरी, वट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू आपको अच्छी लगेगी। साथ में उसी फ्रूट के साथ आप टॉपिंग कर दें अच्छा तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। हम जो है आज बनाना के साथ टॉपिंग करें, स्ट्रॉबेरीज आ जाए स्ट्रॉबेरीज के साथ कर दें। अच्छा बेरीज बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं इसको, है ना। क्योंकि वो थोड़ी सी खट्टी होती है हाँ। और ये थोड़ा स्वीट होता है। ये हाँ, स्वीट of होता है course। तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं इसके और मेरे साथ। ख्याल से जितनी भी यंग मदर्स हमारा शो देख रही है, प्लीज ट्राई टू मेक जो लंच है फॉर योर चिल्ड्रन एट होम, उसमें एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है, क्लेanलीनेस का आप लोग ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ख्याल रखते। क्योंकि मैं बहुत सारे मैं खुद भी स्कूल जब जाता था और अभी भी मैं जब देखता हूँ बच्चे जाते हुए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पैक्ड स्नैक्स लेके जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अपने छोटे बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से आप जितना दूर रखें उतना अच्छा, खाते रहे, सब कुछ खाते रहे ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। लेकिन मेरे ख्याल से प्रोसेस फूड जो से दूर रखें, घर में बनाई हुई जो चीज़ें आई थिंक वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं हमारे किचन क्वीन का सेगमेंट एंड इट्स स्पॉन्सर्ड बाय फोटाइल। फोटाइल का बहुत शुक्रिया, आप तक ये सेगमेंट पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं फोटाइल और बर्दाश्त कर रहे हैं शेफ मुनीसा को। जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखा आपने मेरे लिए कॉलर है, उन्होंने क्या बोला, बहुत खुश है मैं इसमें अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा रही हूँ। ये तो आप हैं जिनको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। लेकिन शेफ मुनीसा, मुझे एक बात बताएं, ये तो हम लोग अब ये चीज़ें खाना शुरू हो गए, लेकिन अगर आप तारीख में थोड़ा सा जाएं तो उसके अंदर निहारी और पाया लोग नाश्तों में खाते थे। खाते हैं अभी भी खाते हैं, you know। यूजुअली अक्सर जो अगर लेफ्ट ओवर निहारी होती है नेक्स्ट डे नाश्ते में खाई जा रही होती है, और जो लाहौर साइड है वहाँ पे तो बाकायदा फ्रेश बनाई जाती है नाश्ते के लिए। हाँ, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था लाहौर में और वहाँ पर रोज़ाना ना, मैंने एक दिन अपनी जो लाइन प्रोड्यूसर थी उससे मैंने कहा खुदा का वास्ता कभी तो मुझे कोई हल्की चीज़ ला के दो, क्योंकि रोज़ाना इतना रिच नाश्ते की टेबल लगती थी। उसमें पाया, निहारी, कीमा, चना, अंडा चना, पराठा, ओफ। अच्छा ये बताए इसको वेट कितना बड़ा? ओह वेट मेरा बहुत बड़ा, मेरा तो मुझे तो पानी भी लग जाता है। पानी भी लग जाता पानी है? भी लग जाता है। आपको पानी, मैं उससे ज्यादा आगे बोलूंगी, मुझे तो हवा भी लग जाती है। लेकिन पानी तो हम पीते हैं ना। बट कोई शेफ बात मुनीसा, नहीं। लेकिन एक बात है, हम लोग जो है ना फ्लफी लोग हैं, मैं कहती हूँ। लोग कहते हैं ना वो चब्बी है, मैं फ्लफी है भाई। सुने फ्लफी तो जानवर के लिए यूज होता है। अच्छा ये कहीं और से भी fluffy मेरी dog। बात जो है ना पकड़ लेते हैं। हाँ। आप लोग कॉल करें और मेरा साथ दें। अच्छा शेफ मुनीसा, लेकिन ये दिस पैनकेक लुक्स रियली नाइस। आप लोग देख सकते हैं, इट्स राइट हियर, एक तरफ से थोड़ा सा लाइट है और एक तरफ से थोड़ा, अच्छा ये क्रिस्पी नहीं है, लुक्स क्रिस्पी नहीं होता ये, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट होगा और जो है वही बात है मेल्ट इन माउथ होता है, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है, अब इसको हम जो है बनाना और चॉकलेट के साथ जो है इसकी टॉपिंग कर देते हैं। तो ये हमारे जो है क्विकली, क्योंकि हमें ब्रेक पे ब्रेक पे जाना है। जाना है ना, इसीलिए मैंने भी जल्दी जल्दी उठा लिया, मुझे पता था।
ठीक है, तो ये हमारा बन गए हैं अच्छे ओह, से गरम-गरम pancakes, pancakes, गरम-गरम। how ठीक है, साथ में इसके ऊपर हमने बनानास रख दिए और कोई भी आपने जो है, अच्छा हम इस साइड पे आ जाते हैं जी। ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें। ठीक है, साथ में हमने इसके ऊपर बनाना रख दिए, थोड़े चॉकलेट चिप्स आप ऐड करेंगे? हाउ नाइस, मैं तो ज़्यादा ऐड कर दूंगा। ज़्यादा कोई मसला नहीं है, हाउ नाइस, है ना। थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर दिया इसके ऊपर हमने, और ये हमारे वेरी नाइस, अमरीजा लुक्स वेरी नाइस। है ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुछ लोग मैपल सिरप भी डाल देते हैं ना। जी, अवेलेबल है तो आप बिल्कुल डालें, उससे बहुत अच्छा लगता है। वरना आपने हनी शामिल कर दी, चॉकलेट सिरप शामिल कर दिया, एक अच्छा सा चॉकलेट स्प्रेड है कोई, वो ड्रिजल कर दिया, तो आपके मज़ेदार से पैनकेक्स बिल्कुल तैयार। ख़वातीन और हज़रात, आपके मज़ेदार से पैनकेक्स तैयार हैं और रेसिपी भी कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और हमने आई थिंक 7-8 मिनट में बना भी ली। बना भी बिल्कुल। ज़बरदस्त। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। शेफ मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मैं आपके साथ हूँ आज। सी यू आफ्टर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और आज शेफ मुनीज़ा ने हमें खिलाए पैनकेक्स जिसमें अच्छी खासी शुगर भी थी और उसके अंदर मिल्क भी था, अंडा भी था, बनानास थे और ऊपर से फिर हमने थोड़ा हनी ड्रिजल किया विद वाइट चॉकलेट चिप। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट फैटनिंग। एंड नाउ जब हम कुछ अच्छा खा लेते हैं, जब हम कुछ रिच खा लेते हैं, उसके बाद दिमाग में एक तो गिल्ट आ जाता है कि शिट आज तो, सॉरी आई कैन नॉट यूज दिस वर्ड, दिमाग में एक गिल्ट आ जाता है कि माय गुडनेस हमने इतना ज़्यादा आज खा लिया, अब क्या करें। उसके लिए हम फिर सोचते हैं कि ठीक है मैं आज से जिम ज्वाइन करूँगा, जो कि मैं पहली बात कह रहा था कि हम लोग सोचते रहते हैं कि जिम कब ज्वाइन करेंगे, फिटनेस पे कब जाएंगे, तो वो दिन आज का है। और आज वी हैव अरेंज्ड टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनर्स फ्रॉम कराची। ये ही वर्क्स फॉर द पल्स, जो कि एक बहुत फेमस जिम है, और हमारे साथ मौजूद है शुएब खान। अस्सलाम शुएब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम अस्फर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक शुएब, हाउ आर यू हमने डूइंग? अपनी कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट फैट से और शुगर से किया है आज। तो काफी एक रिच कॉन्वर्सेशन रहेगी, ओके। है ना। अच्छा शुएब, सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू एंड आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस आल्सो, हमने पल्स फिटनेस के साथ वी हैव प्लान्ड अ वीक लॉन्ग थिंग, जो कि पूरे 5 दिन हफ्ते में आया करेगी, एक सेगमेंट आया करेगा जिसके अंदर बहुत डिफरेंट रिजीम्स होंगी फिटनेस की। हाउ टू स्टे फिट एट होम, आप कौन कौन से रिजीम्स फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट रिजीम्स हैं जो कि पल्स फिटनेस ऑफर कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक माय फ्रेंड शुएब खान टू शेड सम लाइट ऑन इट। अच्छा असफर, हमने जो बेसिकली कंटेंट तैयार किया है दैट इज़ आई ट्राइड। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम मैं शो पर आ रहा था एंड आई वाज शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, बट एवरी ट्रेनर हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, राइट? तो व्हाट वी ट्राई टू डू कि जो डिफरेंट ट्रेनर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी, उनकी टेक्निक्स, उनकी एक्सपर्टीज़ जितने भी हैं, तो हम उसे यूटिलाइज़ करें कि दूसरे ट्रेनर्स किस तरह सोचते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। लाइक हमने एक योगा का सेगमेंट रिकॉर्ड किया जिसमें हमारे साथ हमना थी एंड आई एम टोटली बिगनर टू योगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योगा, लाइक मैंने कभी योगा नहीं किया। So it was very interesting और बहुत एक्साइटमेंट भी था मुझे कि हम योगा कर रहे हैं। कट यू जस्ट टू एडिंग अ लिटिल बिट टू दिस, जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, यू नो, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो फिटनेस ट्रेनर्स जिनसे पहले हमारा इंटरेक्शन है, दे आर नॉट क्वाइट इन फेवर ऑफ योगा। वो कहते हैं कि योगा की क्या ज़रूरत है, हम तो लाइक 4 घंटे वर्कआउट करते हैं, रनिंग भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, उसमें उसी में सब कुछ हो जाता है। अच्छा असफर, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फिट हैं माशाल्लाह से, शायद उनको योगा की ज़रूरत नहीं। आई स्टिल बिलीव कि उनको भी योगा की ज़रूरत है, बिकॉज आई वाज द वन हु यूज्ड टू से कि योगा से क्या होता है ना, ठीक है। ये ट्रेनर्स कहते हैं ज़्यादातर। देन आई ट्राइड योगा एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। द थिंग इज कि लेट्स जस्ट से एक फिट बंदा, आई एम फिट, माय बॉडी फैट परसेंटेज इज लाइक 10-11% बॉडी फैट, मुझे शायद इतनी योगा की ज़रूरत नहीं होगी, बट आई स्टिल फेल्ट गुड। बट एक बंदा जिसका वेट 120 kg 130 kg है, वो वुड यू सजेस्ट हिम कि ट्रेडमिल पे 10 की स्पीड पे भागे, वो तो नहीं भाग 100 सकता। kg वेट लिफ्ट करे, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, एग्जैक्टली, माइट फेंट आल्सो, एग्जैक्टली, उसकी मोबिलिटी बॉडी में नहीं होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी के अंदर,
और इन चीज़ों का ख्याल जब आप नहीं रखते हो तो आप इंजरीज को वेलकम कर रहे होते हो। सो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप योगा करें 20 to 30 मिनट्स। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट योगा करें, अगर सिर्फ योगा भी फॉर दोज पीपल हु आर ओबीस, अगर वो सिर्फ योगा भी करते हैं तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट है इनिशियली, एंड देन दे स्टार्ट विद द कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। अच्छा शोएब, एडिंग अ लिटिल बिट टू दिस, ओबेसिटी आजकल छोटे बच्चों में बहुत देखी जाती है। 16 to 20 का जो एज ग्रुप है, व्हाइल द गाइज और द वुमेन आर ग्रोइंग, द गर्ल्स आर ग्रोइंग अप, एकदम से वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि ओह आई हैव गॉट टू लूज वेट। उनके लिए भी आप यही सजेस्ट करेंगे? एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वी नीड टू डिस्कस दिस बिकॉज देयर इज अ मिथ अबाउट किड्स डूइंग द ट्रेनिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग कि हाइट नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली, मतलब हैव यू हर्ड बिफोर कि फुटबॉल खेलने से हाइट रुकती हो? नहीं। नेवर। बास्केटबॉल खेलने से हाइट रुकती हो? नहीं। क्रिकेट खेलने से हाइट रुकती हो? फुटबॉलर्स भी जिम करते हैं, जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो भी जिम करते हैं, क्रिकेटर्स भी जिम करते हैं। सो दैट मीन्स कि आप जब कोई रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करते हो, जब एक्टिविटी कोई भी ऐड करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिफ्टिंग अ लॉट ऑफ वेट्स, आई वुड नेवर सजेस्ट एक 13 इयर्स या 14 इयर्स के बच्चे को कि वो 100 kg वेट लिफ्ट करे, नेवर। ठीक है, आई वुड सजेस्ट हिम टू गो एंड रन, थोड़ा सा योगा ट्रेनिंग करे, स्ट्रेचिंग्स की ट्रेनिंग करे, मोबिलिटी ट्रेनिंग करे, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वो काम करे, दिस इज फिटनेस, राइट? सो इससे आपकी हाइट बढ़ती है ना कि रुकती है। ठीक है। सो इट्स जस्ट अ मिथ। तो कि वेट, लेकिन शोएब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आप 20 साल की उम्र से पहले वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हाइट रुक जाएगी। मैं वही कह रहा That's a हूँ ना, myth. that's a myth. And it has nothing to do. It has It is no nothing reality. to do reality. No reality. No reality. I mean, all the people that I know who started in their 15, But in their would you teenage. suggest all these youngsters to do yoga? जो Yes, छोटे of बच्चे, course, of है ना? course, क्योंकि of मुझे ऐसा course. लगता है कि अगर छोटे बच्चे भी हैं और वो भी नहीं भाग सकते ज्यादा, और आई थिंक उनको भी वही they can faint also if they run. सबसे पहले तो मैं आजकल के छोटे बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज कंप्यूटर और लैपटॉप में से निकलें फोन और फोन में से निकलें, प्लीज कुछ एक्टिविटी, कोई ढंग की एक्टिविटी करें अपनी लाइफ में। Exactly. तो वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम फुटबॉल, हम मतलब कौन सा गेम है जो हमने नहीं खेला गली में, Mind रोड games. पर, माइंड गेम्स, दैट टू, वो हम बड़े होने के बाद खेलते हैं। बट या Well, we are having a very interesting conversation regarding fitness. Ladies and gentlemen, don't go anywhere. We're taking a short break. We'll be right back. Mind. Actually happens. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. We are having a very interesting conversation with Shoaib Khan. He's at the Pulse Fitness. That's on the beach. I think That is on the beach. The gym is really beautiful. It is very It's beautiful. so refreshing. I went to Pulse Fitness the other day. वो वहाँ पे चंकी मंकी के साथ है. क्या खूबसूरत जिम है. वहाँ तो जाके ही आधी तबीयत. I mean, this is ठीक हो जाती है. the only gym in Karachi or I would say in Pakistan जो बीच पर है। Of course, बीच सिर्फ यहीं पर तो है. हाँ, exactly. अच्छा शोएब, मैं एक चीज़ अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था. बहुत सारे लोग आते हैं जिम ज्वाइन करते हैं, दे वुड पे द फीस और फिर वो गायब हो जाते हैं. ठीक है, मुझे जो इख्तिलाफ है वो ये है कि ट्रेनर्स, व्हाई डोंट द ट्रेनर्स और द स्टाफ और द मैनेजमेंट वुड मेक श्योर कि क्लाइंट ये लोग वापस आए. अच्छा, ये प्रोफेशनलिज्म, पहले तो हम लोगों की बात करते हैं जो जिम जाते हैं और उसके बाद 1-2 दिन जाने के बाद छोड़ देता है. आई वुड से लैक ऑफ मोटिवेशन, या तो फिर हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है. इस वजह से हम पूरा दिन काम करते हैं, हम काम को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, हर चीज़ को टाइम देते हैं. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ये जो 1 घंटा होता है, दिस इज़ फॉर अवर सेल्फ. आई मीन वो 1 घंटा जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, दैट इज आई एम गिविंग टू माई सेल्फ. सो वो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, वेरी ऑनेस्ट, द पीपल यू एनकाउंटर एवरी डे एट योर जिम, वो जो 1 घंटा अपने आप को दे रहे होते हैं, वो क्या फिटनेस की वजह से दे रहे होते हैं या जस्ट टू लुक नाइस? Both. No, I would say. it can't be both. 5% of them are Fitness. for fitness, ठीक है. and the rest 95%, yes, they want to look क्योंकि good. I know a lot of actors would just join up the gym एकदम से, और उसके बाद उनकी जिम सेल्फीज आती No, हैं, there is more actually. है ना? So 5 or 10% of them they do it for fitness. I would say 40% for to look good, and the rest 50% सेल्फीज.
for socializing, I would say. अच्छा Yes. So ये भी बहुत ज़्यादा आजकल but gyms में Shoaib, होता do you think the concept of co-gymming is all right? है. That is all right. अच्छा. I think that is all right. Because अगर आप professionally देखें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक गलत भी है को जिम के बारे में, ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक प्रोफेशनल माहौल होगा, ठीक है, अच्छा माहौल होगा, एनवायरनमेंट अच्छा, रेस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होगी, तो आई थिंक आपकी मोटिवेशन लेवल और हाई होती है. यू लव टू वर्क आउट एंड यू नो गेट टू नो मोर पीपल एंड लाइक लेट्स जस्ट से एक फीमेल और मेल क्लाइंट हैं, ठीक है, एज अ ट्रेनर आई गेट टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. मतलब अगर एक मैं सिर्फ मेल उसमें जिम में अगर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मेल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होंगी, बट आई वुड नेवर यू नो बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स दैट फीमेल्स गो थ्रू, या उनके वेट लॉस में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. And you train your male and female clients Both. simultaneously? I mostly have like female clients. Female clients, yes. 90%. And you don't flirt with them? I don't at all. चलो, that's a good thing. एक चीज़ और शोएब, अभी तो आपने बताया कि योगा इज वन थिंग जो हम देखेंगे अपने फिटनेस के सेगमेंट में कल से. उसके अलावा अगले दिन, उसके आगे के दिनों में क्या है? अच्छा, इसके अलावा हमने ट्राई किया है कि हम फंक्शन ट्रेनिंग और वो लेडीज़, वो ख़वातीन जो घर पर, अच्छा हमारी जो ख़वातीन है जिनको ये सहूलत मुहैया है कि वो जिम जा सकें, आई वुड से कि सिर्फ 5% होंगी, शायद उससे भी कम. द रेस्ट उनको एक तो जिम अवेलेबल नहीं होते हर जगह पर, और अगर कहीं पर हैं भी तो उनको इजाज़त नहीं होती जाने की, और कभी-कभी जाने के लिए भी आपको बड़ी एनर्जी चाहिए. एग्जैक्टली. तो उनके लिए हमने ये कोशिश की है कि हाउस होल्ड आइटम्स के साथ वो घर पर क्या वर्कआउट कर सकते हैं. सो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन ट्रेनिंग एक्सपर्ट है, उनके साथ हमने एक पूरा सेगमेंट किया है हाउस होल्ड आइटम्स के साथ कंप्लीट वर्कआउट्स. एंड देन द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके वेट लॉस कैसे कर सकते हैं और मसल गेन कैसे कर सकते हैं टू लुक गुड. तो these are like 3 to 4 different segments जो हमने रिकॉर्ड किए. ठीक है, बट यू नो what's one common thing that you've noticed in your female clients? क्योंकि यूजुअली हमारे पास अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं या कोई ट्रेनर आते हैं, वी गेट लाइव कॉल्स, तो सिर्फ एक सवाल होता है कि हम पतले कैसे हो, और आई थिंक वो पतले हो जाने के बाद आई थिंक उनका टारगेट अचीव हो जाता है, चाहे उसके बाद भी, क्योंकि यू नो योर स्किन एंड योर बॉडी वुड सैग. यस, ठीक है. अच्छा, एक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेट स्केल का, वो बहुत गलत है. हमारी जो सारी मोटिवेशन और डेडिकेशन होती है वो वेट स्केल को नीचे लाने में होती है. Exactly. कि I'm 60 kgs, I'm so happy. But that is not the case. हर किसी के बॉडी के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से, उनका जो बॉडी मास होता है और वेट होता है, वो आइडियल वेट, वो बोन्स का वेट होता है, आइडियल वेट उनका डिफरेंट होता है. सो रादर देन फोकसिंग ऑन वेट स्केल, वी शुड फोकस ऑन आवर बॉडी फैट परसेंटेज. सो हम क्या करते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड लेके आते हैं कि हम फिटनेस को जो है वो नंबर्स में काउंट करते हैं. सो दिस इज हाउ वी यू नो मोटिवेट अवर क्लाइंट्स के लेट्स जस्ट से एक महीने में जो है वो वेट स्केल पे आपका वेट कम नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्लाइंट तो डीमोटिवेट होगा कि मेरा वेट कम नहीं हुआ. बट देयर आर मोर फैक्टर्स देन योर लाइक वेट स्केल. आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा होता है, आप मसल गेन कर रहे होते हैं. बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी डिफरेंट होता है. बिल्कुल ऐसा ही होता है. नाउ अच्छा, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. One is your body fat percentage, the other one is your body composition, your flexibility, your upper body strength, your lower body strength. So हमने क्या किया है कि हमने सारे इन कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया नंबर्स में. ठीक है. So जब भी कोई क्लाइंट आता है या कोई भी न्यू क्लाइंट आता है, तो हम उनकी ये बॉडी फिटनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि एक महीने के बाद she or he shouldn't be having just weight scale in front of her कि वेट स्केल कम हुआ है या नहीं हुआ, बट अदर कंपोनेंट्स एज वेल, कि अगर वेट स्केल कम हुआ है, लेट्स जस्ट से अगर 2 kg या 3 kg कम हुआ है, पर उसके साथ आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हुआ है. अच्छा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. एक तो देखिए, यू आर ऑलवेज एट द जिम एंड यू नो यू आर लुकिंग एट द क्लाइंट्स वर्किंग आउट एंड ऑल. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेनर नहीं चाहिए होता, या तो दे आर टू शाय टू वर्क आउट विद द ट्रेनर, ठीक है, एंड यू नो आप उनको देख भी रहे हैं कि दे आर एक्सरसाइजिंग इन अ रॉन्ग वे, वो गलत कर रहे हैं, तो वुड यू जस्ट गो एंड टेल देम कि यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट डूइंग इट राइट? ठीक है, एक तो ये सवाल है. दूसरा, एक बहुत एक मैसिव नंबर है लोगों का
जो कि एक दूसरे को देख के ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। Okay, that is called ego lifting. ईगो लिफ्टिंग। I don't recommend anyone, मैं बल्कि मना करता हूँ। The other thing कि अगर कोई गलत वर्कआउट कर रहा है and he has not hired a personal trainer or something, तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फिटनेस ट्रेनर कि अगर कोई गलत वर्कआउट कर रहा है You'll तो go मैं and उसको guide. जाकर गाइड करूँ। ठीक है। बट फॉर दैट वी डू हैव जर्नल ट्रेनर्स एज वेल इन आवर जिम। हर जिम में जर्नल ट्रेनर्स भी होते हैं कि वो लोग जो पर्सनल ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो विद पर्सनल ट्रेनर। ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर जो नहीं भी कर रहे होते तो उनके लिए जर्नल ट्रेनर्स होते हैं, जस्ट इन केस अगर उनका कोई पोस्चर ख़राब हो रहा है या कोई वर्कआउट वो ख़राब कर रहे हैं या उन्हें कोई वर्कआउट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उनको गाइड करने के लिए जर्नल ट्रेनर्स होता है। अच्छा, एंड द ऑब्सेशन विद एब्स, व्हाट वुड यू कॉल दैट? यू नो पीपल आर ऑब्सेस्ड विद, यू नो गाइस, ऑब्सेशन है कि मेरे एब्स होने चाहिए। अच्छी चीज़ है, बट एप्स को मेंटेन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो आई वुड से कि वो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। यू शुड लुक नाइस। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि आप हर जगह टी शर्ट उतार के अपने सिक्स पैक एब्स दिखा सकते लेकिन सुनिए, सेल्फी तो वो चाहिए। सेल्फी के लिए, सेल्फी के लिए तो सो इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स। बट अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं सिक्स पैक एब्स थ्रू आउट द ईयर, I would say it's not the workout, it's your diet. It's a diet. It's 100%. 80% your diet. Of course, 20% workout, but 80 people say it's 65% or 60% diet. I would say it's 80% your diet. 80% diet. Yes. अच्छा, शोएब, एक और सवाल ये है कि यू नो whenever you see people at the gym or working out at home, उनका टारगेट जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ पतला होना होता है, कि सिर्फ मैं दुबली हो जाऊं या वेट बस कम हो जाए, सही हो जाता है, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो जाता है। आई थिंक पॉस्चर बहुत ख़राब हो जाता है। सो अब आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी चीज़ आप बता रहे हैं सेगमेंट्स के अंदर जिससे बॉडी पॉस्चर सही हो सके? क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्लाउच करके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके ऊपर हमने सेगमेंट नहीं किया, बट दैट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, बिकॉज हमने जो सेगमेंट्स प्रिपेयर किए हैं फॉर द वीक, उसमें हमने नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ ट्रेनिंग्स वगैरह उसको इंक्लूड किया है। बट नेक्स्ट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम पोस्चर्स के ऊपर और जो बॉडी सैगी वगैरह हो जाती है खासकर लेडीज़ की, उसके ऊपर अगर हम एक पूरा कंटेंट तैयार कर सकें, दैट वुड बी रियली नाइस। अच्छा, एंड वी आर डूइंग क्रॉसफिट आल्सो। वी आर डूइंग क्रॉसफिट। क्रॉसफिट इज लाइक द फैट दीस डेज, यू नो पीपल आर गोइंग आफ्टर क्रॉसफिट। मैंने देखा है, मेरे इतने दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, वो बड़े क्रेजी है क्रॉसफिट के बारे में। क्रॉसफिट की क्लास है। अच्छा, पीपल डोंट अंडरस्टैंड क्रॉसफिट बेसिकली। लोगों को ऐसा लगता है कि उछल कूद करना इज क्रॉसफिट। क्रॉसफिट इज टोटली डिफरेंट। यू शुड बी ऑन पर्टिकुलर फिटनेस लेवल टू डू क्रॉसफिट। इट्स नॉट लाइक कि एक अनफिट बंदा है या ओबीज बंदा है, ही कैन गो एंड डू क्रॉसफिट। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, फिटनेस के लिए शोएब आपकी आई थिंक हेल्दी हैबिट्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल। यू शुड नॉट बी अ स्मोकर। You should not be a should be smoker. sleeping on time. Exactly. है ना? These all factors. See, again, आप जिम में 1 घंटा स्पेंड कर रहे होते हो, and the rest 23 hours, they are equally important. उसमें आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपना वाटर इनटेक का ख्याल रखते हैं, अपनी स्लीप 8 घंटे की स्लीप उसका ख्याल रखते हैं। So that is really important. अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इंटरेस्टिंग सवाल जो की बात हम इंटरेस्टिंग बात सवाल कर मैंने रहे थे। कहा था मैं पूछूंगा। शोएब, बाल इतने अच्छे कैसे हैं आपके? Genetics. I think मॉम की तरफ से। जेनेटिक से आप फाइट नहीं कर सकते। इसी तरह के जेनेटिक से रिलेटेड या और आप लोग जो जानना चाहते हैं वो सवाल आप हमें कॉल करके कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे आगा साहब जो कि आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। यू कैन कॉल अस और जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। शोएब, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिटनेस सेगमेंट्स फ्रॉम टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज की सुबह बहुत खुशगवार रही है, बड़ा अच्छा नाश्ता हुआ, फिटनेस पे बात हुई, और अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे हर दिल अजीज़ हकीम आगा साहब को। सलाम आगा साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का आपका वीकेंड?
बहुत उम्दा। अच्छा, मजा बहुत किया। अच्छा। आगा साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुन के बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं, ठीक है, और यकीनन आप उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर फॉल का। आगा साहब, क्योंकि मेरी आपसे दोस्ती है, बेतकल्लुफी है, तो फिर ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ कि हेयर फॉल, आगा साहब, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेनेटिक है, और आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया के दौर में है बहुत कॉन्शियस है कि हमें अच्छा दिखना है, अच्छा महसूस करना है, ताकि हमें लोग पसंद करें। एक ये बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमें हर जगह वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, हमारी तारीफ़ करे, चाहे हमारे लुक्स की तारीफ़ करे, शख्सियत की करे। इसी तरह आगा साहब, मुझे एक बात बताएं, हेयर फॉल कितना करीब है आपके दिल के, ये टॉपिक? सर देखिए, 3 चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बालों को ग़िज़ाइयत क्या चाहिए, ठीक है, हमारे बालों को केयर क्या चाहिए, और हमारे बालों को क़ुव्वत कितनी चाहिए कि वो बड़े हो सकें। ये 3 टॉपिक्स, ये ख़वातीन के टॉपिक्स हैं। ठीक है। क्या चाहिए पे हम बात करते हैं। बात बुनियादी ये है कि हार्मोन एक ऐसा मैनेजमेंट की ज़रूरत हर इंसान को है कि जहाँ पर किसी खातून के अंदर मेल हार्मोन की लाइन भी क्रॉस हो गई, उनके सर के बाल मेल पैटर्न गिरना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये हार्मोन चेंज होना मुसीबत है। जिन लोगों के मेल हार्मोन बढ़ जाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके सर के बाल ख़त्म हो जाएंगे। ये उस सवाल का जवाब है जो आपने मुझसे किया था। अच्छा, ओके, सही है। तो आगा साहब, आपके ख्याल से कि हम दवाइयों से ये हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, अब होता क्या है, हमारा जब ये आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दौर है और बहुत यानी इंफॉर्मेशन का दौर है, इस इंफॉर्मेशन के दौर ने एक बड़ी मुसीबत वो कर दी है। पूरी को कुछ मत खाओ, डाइटिंग करो, दुनिया के 43 टाइप्स ऑफ डाइट प्लान है, उस पर अमल करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, भूखे रहो, तौबा करो, भूखे रहो 18-20 घंटे। एक उसूल की बात करके जा रहा हूँ जी, इस जुमले को जहां मर्जी लिख लीजिए, जिंदगी में हमेशा काम आएगा। वायरल कर दें इस जुमले को। हाँ, हज़म का निज़ाम, मेटाबॉलिक रेट जितना अच्छा होगा, इंसान उतना ही बेहतरीन होगा, उसका स्मार्टनेस उसकी बाकी रहेगी। बिल्कुल। आप उसके मेटाबॉलिक रेट को ख़राब कर दीजिए, उसका जिस्म ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बुनियादी बात है। निज़ाम हज़म। बिल्कुल। बात ये है कि आप उसे भूखा रख के उसके निज़ाम हज़म का तो पहले कर देते बेड़ा गर्क। बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं जैसे एक दिन चीट कर लेना। किसको कर लेना? अपने आप को। किसी और को थोड़ी चीट डे कि आज मैं सब कुछ खा लूंगा, आज चीट डे है। आज चीट डे। तो ये सिवाय आई एम सॉरी, लेकिन ये कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं। अच्छा, न्यूट्रिशन में क्या चाहिए? आपको क्या प्रोटीन चाहिए, आपको एल्बुमिन चाहिए, आपको अपनी न्यूट्रिशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। ठीक है। क्या ये आपके खाने में लेना मुमकिन है? यहाँ मैंने डाइटिंग करवाई हुई है, वहाँ मैं बालों का इलाज भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भी कमा रहा हूँ, मैं वहाँ से भी कमा रहा हूँ। बिल्कुल। कितनी अक्लमंदी की बात है। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। बैंक तो भर रहे कम से कम। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, PRP। PRP का मतलब ये है कि रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके बारे में मैं आपसे करूं, जो लोग ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं, साइंस ये कहती है कि इसका असर 6 हफ्ते से लेकर 2 साल तक रह सकता है, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। ये लिख के रख लें, काम आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बालों को साफ़ करने का तरीक़ा क्या है। हमारे यहाँ आम तौर पे शैम्पूज़ हैं, एक से बढ़कर एक शैम्पू है। क्या लॉरियल सल्फेट के बगैर भी कोई शैम्पू है? सीरियम लॉरियल सल्फेट जो WHO ने अलाउ किया था 0.8%, क्या उस मिकदार में किसी भी शैम्पू में वो मौजूद है या कुछ ज़्यादा है? अच्छा, ये तो हम चेक ही नहीं करते सर। हम तो अच्छी बॉटल देखते हैं, फिर कभी कोई कमर्शियल देखते हैं और फिर हम शैम्पू ले लेते हैं। बिल्कुल। SLS 0.8% अलाउड है,
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो आम तौर पे शैम्पूज़ को एनालाइज किया गया, जो मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, वो 8% तक है। 8%। 8%, आधे 0.8 का मतलब 10 गुना उसमें वो केमिकल डाला हुआ था जो हम फ्रेश को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो शैम्पू वैसे आगा साहब कुछ लोग होते हैं जिनको फर्श को क्लीनिंग वाला सामान चाहिए सर में, बिल्कुल क्योंकि चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कभी जुएं गिर रही हैं, खुश्कियाँ गिर रही हैं, हम तो 3 दिन बाद नहाते हैं, अरे 3 दिन बाद नहाना चाहिए, बाल टूट जाते हैं। हम आपको पता है ना, हम ख्याली दुनिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सर देखिए, डैंड्रफ है, डैंड्रफ डैंड्रफ को ठीक करने के लिए अगर मैं फ्लोर क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करूंगा तो फ्लोर तो क्लीन कर देना है लेकिन वो जो रूट्स बालों की हैं, जहां से इन्फेक्शन असल में आ रहा है, वहां से वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम उसमें कोई एंटी फंगल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। अगर फंगल ट्रीटमेंट कराना है एंटी फंगल, तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप किसी भी तेल में नीम का तेल ऐड करके लगाइए और उसके बाद उसका फंगल ट्रीटमेंट ठीक कीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका फंगस ठीक हो जाएगा, डैंड्रफ ठीक हो जाएगी, बालों की न्यूट्रिशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा आगा साहब, एक जो बहुत ज़्यादा हमें कॉलर्स जो हमारे साथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वो ये है कि एक दफ़ा उनको कोविड-19 अगर हिट कर जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है, उसके रिकवरी के बाद एकदम से हेयर फॉल का सिस्टम शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं से स्काल्प दिखना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह है? सर जो अब नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें ये तय कर लीजिए कि जिस शख्स को एक मरतबा कोविड हो गया वो तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने तक अपनी नॉर्मल लाइफ वापस नहीं ला सकता। उसके इम्यूनिटी सिस्टम में उसके जो बाकी जितने भी इम्यून सिस्टम के अलावा जितने सिस्टम सारे कमज़ोर हो जाएंगे। 10 महीने तक उसे बार बार इन्फेक्शन रिपीट हो सकता है, 10 महीने तक उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम आ सकता है। मैं कल रात एक तहकीक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक नई चीज़ दरियाफ्त की है, वो ये कि कोविड होने के बाद तमाम एक्सेस तमाम HRCT नॉर्मल आने के बावजूद जो फेफड़े में डैमेजेस होते हैं उनको हम किस तरह एक्सप्लोर करें, उसके बारे में मैंने कल रात एक तहकीक पढ़ी है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस शख्स को कोविड हुआ है उसके फेफड़े में कहीं ना कहीं छोटी या मोटी कोई प्रॉब्लम मौजूद है। ज़बरदस्त। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद आपको क्या इकदाम लेने चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन के हम लोग बीच में आगा साहब बता रहे थे कि कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद आप क्या इकदाम लें जिससे आपके बाल ना गिरें, बताइए आगा साहब। एक तो ये कि कोई एंटी फंगल ऑयल लगाएं। एंटी फंगल ऑयल मेरा अपना ख्याल है कि हर्बल दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑयल जो है वो नीम का तेल है। नीम का तेल है, ठीक है। अच्छा, नीम के तेल में कोई भी तेल मिलाकर अपने बालों में लगाएं। कोई भी क्यों, आप बताएं ना, एक रेसिपी बताएं। देखिए, या तो आप उसमें सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैतून का तेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तारा मीरा का तेल ऐड कर सकते हैं जो जलन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, ठीक है, जो आपकी चॉइस में जो आपको पसंद हो, ठीक है, वो आप इसको 1-2 की मिकदार में, यानी एक हिस्सा नीम का तेल और एक हिस्सा कोई और तेल जिसमें जो हमारे पास चॉइस है, ठीक है, इसको मिक्स करके बालों में लगाएं। लगाना काफ़ी नहीं है, इसका हल्के हल्के मसाज ज़रूरी है, ठीक है। जितना मसाज करेंगे उतना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज करेगा और यही वो चीज़ है। और कितनी देर तक लगाए रखें? आमतौर पे 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक। 2 घंटे तक लगाए रखें, ठीक। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रात को लगाया सुबह नहा लें, ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये शायद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे बहुत हैं। 2 घंटे के बाद शावर ले लें, बालों को साफ करें और इस अमल को कम से कम हर 1 दिन बाद करें, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। उससे ये होगा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगी, डैंड्रफ बेहतर होगा। ये तो एक पहली अमल। अच्छा आगा साहब, एक चीज़ और, जिस तरह कुछ क्रीमें होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि चंद एक लोगों को सूट करती हैं, कुछ को सूट नहीं करती, क्या ऑयल्स का भी ऐसा है कि ये ऑयल आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा या उसको सूट करेगा? देखिए,
दुनिया में जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव के ही नाम पर कोई ना कोई केमिकल होता है, असल में रिएक्शन उस केमिकल का होता है। अच्छा, हम जो कुछ खालिस इस्तेमाल चीज़ का नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेट अवे खालिस चीज़ है। और फिर नीम का तेल तो एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ही है। अच्छा, लेकिन जो कोरोना वायरस के बाद जो बालों का गिरना है उसके लिए कोई डाइट में चीज़ नहीं शामिल करनी चाहिए? मैं अर्ज कर रहा था जी। कि हम अगर पहले इसको ठीक कर लें तो उसके बाद हमें तवज्जो देनी है अपनी डाइट पर, ग़िज़ा पे। ग़िज़ा में सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करनी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बंद करना मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारी गाड़ी के लिए पेट्रोल है और हमारी गाड़ी पेट्रोल इंजन है। तो कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करने हैं, प्रोटीन बढ़ाने हैं और उसके साथ साथ मिनरल्स वगैरह मुसलसल लेने हैं। अब मसल जितने भी हम मिनरल्स ले रहे हैं या तमाम चीज़ें ले रहे हैं, आम तौर पर ये ड्राई फ्रूट्स में मौजूद होती हैं, हमारे खाने में नेचुरली मौजूद होती हैं। अगर कहीं पर किसी चीज़ की कमी हो, मसलन जिंक की, तो आप अखरोट खाना बढ़ा दीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपके सर्कुलेशन और ब्लड में कमी हो रही है तो आप बादाम खाना बढ़ा दीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म से गंदगी खारिज नहीं हो रही पेशाब के ज़रिए तो आप उसे पिस्ता बढ़ा दीजिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको स्टूल ठीक तौर पर नहीं आ रहा और जिस्म की जो खराबियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही तो आप अमरूद को और कीनों को और माल्टे को और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको खाने में बढ़ा दीजिए। फाइबर, आपकी मेहरबानी होगी, जूसेस पीना छोड़ दीजिए, फ्रूट्स खाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फ्रूट्स खाने में बेहतरीन चीज़, आज एक और चीज़ आपसे अर्ज करूं, आजकल कीनू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। विटामिन सी जो कोविड के बाद हमारे जिस्म की शदीद तरीन ज़रूरत है, उसके लिए आपसे अर्ज करूं तो ऑरेंज खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑरेंज के छिलके को अंदर से पील करके ऑरेंज के छिलके के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लीजिए, आप किसी भी स्मूथी में डाल दीजिए, आप किसी भी दवा में डाल दीजिए, आप किसी भी मीठे में डाल दीजिए और आप वो खाना शुरू कीजिए। विटामिन सी की गोलियों से ज़्यादा विटामिन सी ऑरेंज के छिलके में मौजूद है, जो कोविड को रिकवर करने के लिए आपकी ज़रूरत है। अच्छा आगा साहब, इंजीर का क्या रोल है? अंजीर बुनियादी तौर पर क्योंकि उसके अंदर बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, ठीक है, आप ये महसूस कीजिए कि अगर आपको फर्श साफ करना है तो बारीक झाड़ू के बजाय ज़रा मोटी झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो ये अंजीर के दाने मोटी झाड़ू हैं हाथों के लिए। अच्छा, लेकिन हाथों के लिए, गट्स के लिए। गट्स के। ठीक अच्छा, अगर फर्ज करें कि इसको मैं इस तरह डिफाइन करूं कि अंजीर में 85% पानी निचोड़ लिया गया है। ओरिजिनल अंजीर बड़ी ताज़ा फ्रेश होती है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। अगर रात को गर्म पानी में डालकर रखा जाए और सुबह इस अंजीर को खाकर पानी पिया जाए तो कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिसने अंजीर को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया, ना उसे कब्ज़ होगा ना उसे बवासीर होगी। कब्ज़ होने का मतलब यह है कि हमारे जिस्म की गंदगियाँ जिस्म में मौजूद हैं और उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अंजीर का इस्तेमाल बेहतरीन। और इंजीर किस हिसाब से खानी चाहिए? आम तौर पर नॉर्मल इंसान को 3 या 5 अकॉर्डिंग टू नीड। अच्छा, अगर दिन शुगर में किसी भी वक्त 3 या 5 खा लें? 3 या 5 रात को गर्म पानी में डाल दीजिए, सुबह नहा मुँह खा लीजिए। लेकिन अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो देख करके अपने डॉक्टर के मशवरे से। अच्छा अगर सब हेयर फॉल के तरफ हम लोग दोबारा आते हैं, टेम्प्रेरी हेयर फॉल और जो हेयर फॉल है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसके लिए आप बता रहे थे कि डाइट में क्या चीज़ हम लोग ख़ास तौर पे ऐड कर सकते हैं बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए या उनकी शाइन के लिए? देखिए, एक तो मैंने आपसे अर्ज की तेल, दूसरी चीज़ खुराक। खुराक में जो चीज़ हम बहुत बेहतर कर सकते हैं उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूँ कि 1 चम्मच बादाम का तेल, ठीक है, और 1 चम्मच कलौंजी का तेल, ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स करके तेल में दूध में मिला करके आप अगर पीना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली बालों में शाइन बढ़ जाएगी। लेकिन शाइन को बेहतर करने से पहले पहले 2 चीज़ों को एहतमाम करना ज़रूरी है। वो ये कि जो स्प्लिट हेयर्स हैं उनको काट लें। अच्छा, छोटे कर लें बाल? वो इसलिए कि स्प्लिट जो हो जाते हैं उनके बाद न्यूट्रिशन नहीं आ सकती, तो स्प्लिट हेयर्स को काट, यानी रिकवरी के फौरन बाद हेयर कट करा लेना चाहिए, बाल छोटे कर लेने चाहिए। ज़रूरी है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस न्यूट्रिशन को जब आप बढ़ा रहे हैं तो अपना सोने और जागने के टाइमिंग्स को ठीक कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चमगादड़ के टाइमिंग को अपना लें, रात को जो है वो जागते रहें, लटके रहें, सुबह जब फजर की अजान हो जाए तो सो जाए। लेकिन अगर तब रात भर जागने में कितना मज़ा आता है।
बहुत मजा आता है सर। लेकिन आपसे अर्ज करूं, वो लोग जो रात को जागने के आदी होते हैं, उन लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, IQ टेस्ट उनका कमजोर हो जाता मेरे है। ख्याल से स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर है आगा साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ, जिला रहीम यार खान के एक छोटा सा इलाका है। जी जी जयपुर, बिल्कुल। वहाँ कैसी से। है शाजिया आप? हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद है, कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से, हकीम साहब से ये पूछना था कि ना मेरे बाल ना पहले बहुत अच्छे थे, अब मुझे बीपी का प्रॉब्लम भी है, मेरे 3 बेबी भी हैं, मतलब एज उनकी डिफरेंट है, मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए। अच्छा। बाल ना उतर रहे हैं बहुत। अच्छा कभी कोई शाजिया कहता है साहबा, कि खवातीन से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? 40। 40? जी अच्छा, 40 के करीब है। आप हमारे साथ रहिए। आगा साहब बताइए। देखिए, मैंने जब इब्तिदा में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था, अभी तो हार्मोन्स बढ़ जाते सबसे पहली बात की थी हार्मोन्स। हैं। जी बिल्कुल हार्मोन्स का मैनेजमेंट अगर ज़रा सा भी ख़राब होने लगे ठीक है। तो बालों में ख़राबी का आना 100% मुमकिन है और होना चाहिए। ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार कारोबारी कौम हैं कि हमने वाइट मीट के नाम पर जितना भी यानी हार्मोन ट्रीटेड चिकन थी वो वाइट मीट के नाम पर खिलाई, और जब लोगों के हार्मोन ख़राब हो गए और प्यूबर्टी लड़कियों की 14 से कम होकर 10.5 पर आ गई, तो अब हम कह रहे हैं कि जी उसको छोड़ो, कहीं और जाओ। मसाइल बढ़ा लिए हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपकी बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट दी। ख़वातीन और हज़रात, अपना हार्मोनल बैलेंस हमेशा चेक में रखें, अपनी डाइट सही रखें। जूसेस से बेहतर है कि आप फल खाएं, आप इंजीर खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और एक्सरसाइज करें। टाइम पे सोए, टाइम पे उठें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। कहीं मजा आएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार ऑन TV1। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब मेरी पूरी सुबह का, आज की सुबह का सबसे ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट शुरू होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही शानदार लॉयर, मिस्टर साकिब नवाब साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। ही इज़ बिन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर 13 ईयर्स। 13 साल से लॉ करें। ही स्पेशलाइजेज इन सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली लॉ। आजकल आप बहुत ज़्यादा ख़बरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, डेफेमेशन का केस दायर कर दिया इतने करोड़ रुपए का, और ये केस दायर कर दिया और फिर उसने उस पर केस कर दिया। इसमें इसकी सारी जो इंट्रिकसीज़ हैं वो क्या हैं, कौन एक दूसरे के ऊपर डेफेमेशन के जो केस है वो कर सकते हैं, ये सारी हमें इंसाइट आज हमारे मिस्टर लॉयर मिस्टर साकिब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, ये जो डेफेमेशन का आजकल हम एक ट्रेंड सुनते हुए आ रहे हैं कि डेफेमेशन का केस हो गया, क्या इसके लिए कोई सेलिब्रिटी होना या कोई बड़ा आदमी होना ज़रूरी है? नहीं जी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इसके लिए कोई सेलिब्रिटी होना। क्योंकि देखें, एक अगर कोई लेमैन भी है या कोई, लेकिन वो उस अपने एरिया में एक वो मशहूर शख्सियत है, अपने हल्के में मशहूर शख्सियत है, तो वो भी वो एक दूसरे के ऊपर वो है अगेंस्ट में जो है वो ये केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी होना ज़रूरी हो। बट व्हाट इज डेफेमेशन, ये है क्या? बेसिकली डेफेमेशन है क्या? देखें, डिफेम का मतलब ये है कि आपकी शोहरत को जो है वो नुकसान पहुंचाना। ठीक है ना। अब शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको एक तहरीरी शक्ल में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको जो है वो ओरल और वर्बली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। अब डिफेमेशन बेसिकली होता जो है वो 2 टाइप्स ऑफ डिफेमेशन होती हैं। आप इसमें जो है वो 2 किस्म की लिटिगेशंस अवेल कर सकते हैं, रेमेडी अवेल चांस ले सकते हैं। एक है क्रिमिनल प्रोसीडिंग और एक है सिविल रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर आप इनके खिलाफ करेंगे, डिफेमेशन में जाएंगे, तो उसमें जो है वो उसको आप सज़ा दिलवा सकते हैं क्रिमिनल में। लेकिन सिविल लिटिगेशन में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए ये जो है वो आप अमाउंट उसको चार्ज कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का आप, जैसे कि आपने अभी
हाल ही में जो केसेस देखे हैं कि नादिया खान और उनका जो केस है शर्मिला फारूकी का, उसने 5 करोड़ रुपए का आई थिंक जो है वो डिफेमेशन का केस फाइल किया है। तो वो सिविल रेमेडी इसलिए अवेल करते हैं कि वो चूंकि उसमें जो है वो थोड़ा अमाउंट मिलने का चांस होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अमाउंट का इस वजह से भी सर मांगते हैं कि जब आप किसी को डिफेम कर देते हैं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप डिफेम हो गए तो आपको उसका इमीडिएट असर तो आपके काम पे पड़ता है ना, काम पे पड़ता है। आपको लोग बुक या कास्ट नहीं करते फिर, तो आई थिंक उसकी वजह से उसकी वजह से बेसिकली जो अमाउंट चार्ज किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि उनकी जो ज़ाहिर बात है उसकी जो रेपुटेशन खराब हो रही है उसको फिर काम मिलना बंद हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन साकिब साहब एक बात बताइए, केस पे केस का क्या ट्रेंड है? वो केस कर दिया, फिर उन्होंने उस पर केस कर दिया, फिर ये केस चलते रहते हैं सालों। नहीं देखें, वो तो एक, हाँ, ये पाकिस्तान में एक थोड़ी सी ये हमारी जो है ना बदकिस्मती है कि जो हमारे जो सिविल केसेस हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह मैं तो देखें वकील और जो जुडिशरी जो जजेस हैं दोनों का थोड़ा सा उसमें से जो है ना वो कसूर होता है, दोनों का कसूर होता है। क्योंकि एक वकील देखें, कोई भी अगर एक वकील है ना किसी पार्टी का, अगर किसी ने जैसे रेंट केस कोई फाइल किया है किराएदारी का, ठीक है, तो जो किराएदार है ना वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे बैठा रहूं, तो वो चाहेगा कि मैं जितना भी उस केस को प्रोलॉन्ग करूं तो वो उसके बेनिफिट में रहेगा। और जो लैंडलॉर्ड है वो चाहेगा यार जल्दी से जल्दी मैं इसको चलाऊं। तो ये बेसिकली वकील पे और जो जजेस हैं उन पे भी वो डिपेंड करता है कि वो केस को किस तरह चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखिए जिस तरह इंटरव्यू शोज आजकल सेलिब्रिटीज़ के बहुत होते हैं, जी, लोग शोज में आगे एक दूसरे से बात करते हैं। बात से मुझे याद है, अगर आप कोई अपना लीगल मसला सॉल्व कराना चाहते हैं या साकिब नवाब साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साकिब साहब, एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये टॉक शोज़ के अंदर देखते हैं कि कोई किसी के बारे में आपने बात कर दी या कुछ कर दी जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कहा हो, क्या मैं उन पर फाइल कर सकता हूँ केस? इज इट दैट सिंपल? नहीं, देखिए, अगर आपने वाकई ये बात अगर कोई इस तरह कह दे कि भाई तुम अच्छी होस्टिंग नहीं कर रहे और मुझे तो असफर बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्या ये केस बन सकता है? नहीं, इस पे कोई केस नहीं है, ये कोई केस नहीं है, इससे कोई आपका डिफेम पे नहीं है। लेकिन अगर आप शो अच्छा वाकई नहीं कर रहे और वो कह रहा है तो फिर वो गलत है। देखिए, बेसिकली डिफेम का केस होता वहाँ पर है अगर कोई किसी को जो है ना डिफेम कर रहा है कि तहरीरी शक्ल में जो है ना वो किसी पे बोहतान लगा रहा है बेसिकली। ठीक है, बोहतान इज बेसिकली जो है ना वो वर्ड एक स्पेसिफिकली वर्ड है जिसके लिए जो लगाया जाता है। अब उसमें जो है ना 2 किस्म के होते हैं इसमें डिफेमेशन के ना 2 फॉर्म्स हैं। एक ये है कि लाइबल कहलाता है, LIBEL लाइबल। लाइबल क्या होता है कि किसी पे बोहतान लगा रहे हैं और आप इसको तहरीरी उसको राइट करके उसको न्यूज़पेपर पे अशात कर दें किसी, ठीक है, या फिर किसी उसको फैला दें, लेकिन तहरीरी तौर पे फैलाएं उसको ना, और उसको किसी पब्लिश कर दें किसी न्यूज़पेपर में, या फिर उसको किसी सोशल मीडिया के जरिए उसको फैला दें, तो वो लाइबल कहलाता है। ठीक है। और जो सेकंड है वो है डिफेमेशन के जो सेकंड है वो मैं समझ डिस्क्लेमर है, वो जो डिस्क्लेम कर सकते हैं आप उसको ना। तो ये 2 किस्म के होते हैं। तो लाइबल में जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा आप आसानी से उनको जो है ना पकड़ सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में आपने जो है पब्लिक न्यूज़पेपर में वो पब्लिश कर दिया है तो उसको आसानी से आप उसको। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या होती है टू प्रूव डेफेमेशन? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? हाँ, रिक्वायरमेंट ये होती है कि देखें, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप किसी को डिफेम करने के लिए अगर आप किसी पे केस फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं वो ज़रूरी है कि आपको जो है ना, या फिर जो सोशल मीडिया में आपने कोई क्लिप चलाई है, कोई ठोस सबूत वही है, ठीक है, जो आपने न्यूज़पेपर में कोई क्लिप चलाए हुए हैं या फिर आपने किसी सोशल मीडिया के जरिए जो क्लिप चलाए हुए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा साकिब साहब, अगर कोई एक पार्टी इस दौरान केस के दौरान माफ़ी मांग ले तो? हाँ, वो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब केस चल रहा होता है ना ये डिफेमेशन का, तो उसमें जो है ना जिस पे ये एलिगेशन लगाया जाता है डिफेमेशन का, उसका जो काउंसिल है, जो वकील है, वो ज़ाहिर बात है वो डिफेंड करेगा अपनी क्लाइंट को। बिल्कुल। तो वो इन्हीं चीज़ों को प्रूफ वो यानी कि जो एलिगेशन लगे हैं वो उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा अपने केस में, कि नहीं मेरे क्लाइंट ने ऐसा कोई तहरीरी बयान नहीं दिया, कोई ऐसा जो है ना सोशल मीडिया पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उसने नहीं करी, तो वो सब उसको वहाँ पे प्रूफ करेगा कि ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली नहीं, अगर मैंने आपके ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल किया जी, ठीक है, और ये केस चल गया, अदालत में चला गया, उसके बाद बीच में मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ कि मैं ये केस वापस ले रहा हूँ एंड आई एम सॉरी, तो उसके बाद क्या होता है? क्या आप उस पर केस कर सकते हैं कि मेरा नाम तो तुम ले आए बीच में? नहीं, हाँ देखिए, ड्यूरिंग द ट्रायल तो आप माफ़ी नहीं मांग सकते ना। नहीं मांग। हाँ, अगर आप केस फाइल करने से पहले आप उससे माफ़ी मांग लें और आप उसको रिटर्न में लिख के दे दें, सॉरी कर लें उसको, या फिर वो जो बोताल लगाया है वो वापस ले लें, तो फिर वो
आप फिर डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते उस पे, क्योंकि उसने वो सॉरी कर लिया था। अच्छा। लेकिन एटलीस्ट अगर आप फिर भी वो फाइल करता है तो फिर वो कोर्ट जाहिर बात है वो केस फिर कमजोर हो जाता है उसका, फिर वो जाहिर बात है वो उस केस में उसको वो फेवर नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ सज़ा कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है? हाँ देखें, सज़ा जो है ना, देखें अब इसमें जो है ना 2 सज़ाएं हैं, एक है 2 साल की और एक है 5 साल की। 2 साल की सज़ा वो है जो कि किसी को डिफेम कर रहा है इनडायरेक्टली ना, यानी कि किसी हम 2 बात कर रहे हैं किसी थर्ड आदमी के बारे में कि यार वो बंदा ऐसा है। अगर देखिए साकिब साहब, जिस तरह मैं और आप अगर कोई ज़ाती बात कर रहे हो और कोई तीसरा आदमी उसकी क्लिप बना के जी इंटरनेट पे उछाल दे या वहाँ फैला दे तो और वो फिर पकड़ा जाए तो उस पे 2 साल की सज़ा है। लेकिन हम जो डायरेक्टली बात करते हैं उसके बारे में हम दोनों पे 5 साल की सज़ा है। अच्छा। और फाइन है मिनिमम 1 लाख रुपीस। अच्छा, ये बड़ा कम फाइन है, तो ज़्यादा होना चाहिए। ये फाइन प्लस सज़ा। अच्छा, 5 ईयर्स। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके ये सज़ा के बीच में क्या बेल सिस्टम है मौजूद? जी देखिए ना, वो आप जो है ना 2 रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। मैंने कहा है ना कि अगर एक जो है ना क्रिमिनल, अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं और एक डिफेमेशन में जाते हैं, डिफेमेशन 2 टाइप्स है ना, अगर आप क्रिमिनल रेमेडी अवेल कर सकते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर आपको बेल करवानी पड़ेगी। बल्कि बेल भी क्या, उसमें जो है ना एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है 200 की। अच्छा। जो कि मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है और वो फिर आपको पूरा केस अगर वहाँ पे प्रूफ नहीं हुआ तो डायरेक्ट सज़ा हो जाएगी आपको उसमें, उस केस में। वो प्राइवेट कंप्लेंट है 200 CRPC के तहत फाइल होती है क्रिमिनल में। लेकिन साकिब साहब, सबसे लंबा केस कितने अरसे तक ये चल सकता है? इसकी कोई मियाद है कि ये इतने दिन में मुकम्मल होना चाहिए? क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि 9 मंथ्स में जितने भी सीरियस केसेस हैं वो मुकम्मल हो जाने चाहिए। देखिए, डिफामेशन के लॉ के मुताबिक जो है ना, डिफामेशन के केस जो है ना वो आपको 90 डेज में खत्म करना ज़रूरी है 90 डेज में। लेकिन तो हम इतने केसेस देख रहे हैं जिनको 290 390 डेज हो गए। हाँ, देखें ना फिर वो उसमें फिर वही काउंसिल की बात आ जाती है, जो लॉयर्स की बात आ जाती है कि वो अपनी मजबूरियाँ बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब फ़र्ज़ करें ये 90 डेज जो दिए हुए हैं, ये जो अब कोरोना में 90 डेज, वैसे ही आपको पता है 1.5 साल से कोर्ट्स जो है ना वो ऑफ थी या 1 साल से ऑफ थी, तो वो 90 डेज का चैप्टर क्लोज हो गया। बट आपको लगता है कि लोग इलीगली ये खींचते हैं केसों को? जी नहीं पता है, वो खींचते हैं, वो गलत करते हैं। वो मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो किसी की एक पार्टी की खींचना जो होता है ना वो किसी की फेवर में होता है, तो वो उसको मजबूरी होता है खींचना। बिल्कुल सही बात है। वी हैव अ वेरी ऑनेस्ट मिस्टर साकिब नवाब विद अस। ही इज अ लॉयर डीलिंग विद डेफेमेशन केसेस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। हमारा मकसद हमेशा इस शो से रिलेटेड ये होता है कि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो आप जानना चाहते हैं। और आपको अगर लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके हिसाब से आप ज़िंदगी में कौन से इक़दाम ले सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे साथ हाई कोर्ट के एक 13 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग लॉयर मौजूद हैं मिस्टर साकिब नवाब साहब, और उनसे आज हम डेफेमेशन से रिलेटेड केसेस की बात करें। साकिब साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में ये डेफेमेशन का जो इंटायर प्रोसेस है इसको मिसयूज भी किया जाता है? जी बहुत झूठे केस बना के मिसयूज किया जाता है। अब जैसे देखें ना, अगर कोई केस किसी ने कोई कोर्ट में कोई डिफेमेशन का केस फाइल किया, वो प्रूफ नहीं हुआ, इट मींस कि वो उसने झूठा केस फाइल किया है, तो उसकी कोई सजा नहीं है कि किसी ने झूठा केस फाइल किया? तो फिर जिसके खिलाफ झूठा केस फाइल किया वो उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है ना कि आपने मेरे जो कोर्ट, लेकिन कोर्ट कोई सजा नहीं देता। नहीं, कोर्ट कोई सजा नहीं देता। फिर जो हम इतनी फिल्मों में देखते हैं कि आपने कोर्ट का वक्त जाया किया, कोर्ट का वक्त जाया किया, तो फिर आप डैमेजेस फाइल करें ना उसके ऊपर, जिसने केस फाइल किया। जैसा ये अभी एक जो हाल ही में केस हुआ था मीशा और इनका अली जफर का, अब वो केस प्रूफ नहीं हुआ तो अली जफर साहब इन पर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं कि आपने जो है ना तो मुझे बदनाम किया, और जो मेरे कोर्ट में जितने भी अखराजात हुए हैं, जो लॉयर्स के ऊपर हुए हैं और जो दीगर अखराजात हुए हैं, उसका वो केस फाइल कर सकता है, डैमेजेस का क्लेम कर सकता है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगा अगर करे तो। अच्छा, और आपके ख्याल से ये केस लिंगर ऑन किया काफ़ी टाइम तक? जी ये लिंगर ऑन किया है। उसकी क्या वजह थी? देखिए, लिंगर ऑन करने की एक तो ये वजह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है ना वो कोर्टों में लाना होता है, कि इनको जो है ना एक है ना कोर्टों के धक्के खिलवाना, एक एग्जाम्पल। तो ये वही लोग चाहते हैं, जैसे मीशा ने भी यही किया कि भाई आप एक उसकी सेलिब्रिटी था,
अब उसको मजबूरी कोर्टों में तो आना पड़ा ना 2 से 3 साल, उसका टाइम ज़ाया हुआ। तो ये बेसिकली मकसद एक बुनियादी ये भी होता है, हो सकता है वो एलिगेशन प्रूफ तो ना कर सकी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब इसलिए हो गई कि वो उसको 2 साल 3 साल उसको कोर्टों में उसको धक्के खिलवा दिए। अच्छा, और अभी ये केस सॉल्व हो गया है? तो ये केस अभी सॉल्व हो गया, वो मीशा के हक में नहीं हुआ, वो बेसिकली बाइज्जत बरी हो गए वो। और आपको लगता है कि नादिया और ये शर्मिला का जो केस है, जी जी, ये एक स्ट्रॉन्ग केस है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि अगर हम उसकी क्लिप देखें नादिया खान की शो की, जो उन्होंने जो अल्फाज शर्मिला फारूकी साहब के वालदा के बारे में बोले हैं, वो तो बहुत ही अच्छे अल्फाज में उनको वो पुकार रही हैं, उनकी तारीफ़ कर रही हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो उनको जहन में वो किस तरह ले गई शर्मिला फारूकी साहबा, उनको मेरे ख्याल में वो नेगेटिव उसमें ले गई हैं उनकी तारीफ़ को, तो जो कि मेरे ख्याल में नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग केस है। वो मुझे नहीं लगता कि वो केस जो है ना वो इनकी फेवर में होगा। और आपके ख्याल से जल्द रिजॉल्व भी हो जाएगा? जल्द रिजॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए, जल्द का नहीं पता, हो जाना चाहिए। साकिब साहब, वैसे एक ज़ाती तौर पर मुझे आप एक बात बताएं कि कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो जो कि आपको पता हो कि झूठा केस हो, और वो झूठे केस में झूठा जो क्लाइंट है उसको सक्सेस मिली हो, आपको अफसोस होता है इस तरह? देखिए, ये केस मेरे सामने तो नहीं आया, मतलब मैंने सुनने में तो आता है, ऑफ कोर्स आप 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी तो ऐसा होगा कि कोई झूठा क्लाइंट। देखें जो हमारे पास क्लाइंट आता है ना जी, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, लेकिन उसकी स्टोरी सुन के जो ये पता चल जाता है कि वाकई यार ये जो चोर है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कह रहा होता। लेकिन देखिए, ये एक हमारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि जो है ना मैं उसके खिलाफ ना जाऊं या उसको भगा दूं कि भाई नहीं आप। लेकिन अगर कोई मुजरिम आए, देखिए आप तो लॉयर हैं, हाँ ठीक है, और कहते हैं कि डॉक्टर और लॉयर से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, और आप एक लॉयर हैं, ऑफ कोर्स अब आपके पास कोई क्लाइंट आए जैसे वाकई में कोई जुर्म किया हुआ हो, कोई गुनाह किया हुआ, तो आप क्या करते हैं? देखिए मेरे खिलाफ, देखें अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहता कि भाई मैंने ये जुर्म किया, आप मुझे छुड़वा दें। अच्छा। मैंने यही कहा है, अगर उसने किया हुआ भी होगा, लेकिन वो मेरे सामने ये नहीं बोलेगा कि वो ये जुर्म मैं करके आया हूँ या आप मुझे बरी करवा दें। मेरे सामने तो वो इनोसेंट बन के आएगा, और बस ऑब्वियसली ये तो एक मतलब वो है इंसान की फितरत है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि क्लाइंट को 100% अपने लॉयर के साथ सच्चा होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें वी हैव अ वेरी ऑनेस्ट लॉयर विद अस, हमारे साथ एक बहुत ही सच्चे लॉयर मौजूद है साकिब साहब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से कि अगर कभी कोई किसी प्रॉब्लम में फंस रहा हो, अगर कोई मुजरिम हो या किसी ने जुर्म किया है, तो आई थिंक लॉयर उसकी वाकई एक सबसे बड़ी होप लॉयर ही होती है, जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ख़वातीन और हज़रात, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जारी है। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान, और हमारे साथ हाई कोर्ट के 13 इयर्स से प्रैक्टिसिंग लॉयर मौजूद हैं मिस्टर साकिब नवाब साहब। ही स्पेशलाइजेज इन क्रिमिनल, सिविल एंड फैमिली लॉज। साकिब साहब, डेफेमेशन की तो हमने बात कर ली, ये पूरा हमने जुमरा इसको पूरा कवर कर लिया। मुझे एक बात बताएं, एज अ लॉयर पिछले 5 से 7 सालों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा केसेस अगर आप फैमिली जज के बाद की जुडिशन की बात करें, तो वहाँ पे जो है ना वो खुला के और जो तलाक के और जो गार्जियन अनवार्ड बच्चों की कस्टडी के केसेस जो है ना वो फैमिली जज के पास बहुत ज़्यादा हैं। वो कितनी शरह में आपके वो तकरीबन मेरे ख्याल में अगर एक फैमिली जज की 50% से ऊपर जो केसेस हैं वो खुला के चला रही होती है एक फैमिली जज, 50% से ऊपर। और नंबर, इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, इसकी वजह जो खुला के केसेस हैं उसमें, अब इसकी एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह हैं। चूँकि अब जो खुला का केस फाइल करती है वो लड़की फाइल कर रही होती है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, और जो तलाक होती है वो जो लड़का दे रहा होता है। एब्सोल्युटली। अब बेसिकली इसकी एक वजह नहीं है, इसका एक तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो सोशल मीडिया का जो हमारी यहाँ जो ख़वातीन में जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट डालता है, शामिल है, बहुत ज़्यादा है। और उसमें एक लड़कों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है इसमें, यानी कि जो आपको लगता है इक्वल प्रॉब्लम है? दोनों इक्वल प्रॉब्लम है। देखिए ना, अब अगर कोई लड़का है वो शादी से पहले जो है ना वो उसकी जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं होती कि वो जो है ना वो उसकी जो है सपोर्ट कर सके फैमिली को, लेकिन वो क्या करता है, वो शादी से पहले जो है ना उसने अब एक रेंट कार से एक अच्छी VIP सी कार निकाली, एक वीगो निकाल ली। अब वो ये नहीं बताता कि ये जो गाड़ी है ये मेरी, वो ये कहता है उस वक्त ये गाड़ी मेरी है, बेसिकली वो रेंट की होती है। अब वो खातून ये समझती है कि यार ये नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है वो सपोर्ट है, बहुत अच्छा है, झूठ दिखा के शादी कर लेता है, झूठ दिखा के शादी कर लेता है। तो ये भी आता है कि शादी से पहले आपने ये दिखाया था और शादी के बाद आपने ये दिखाया था।
ये है। और अगर आप लड़की की तरफ से देखें तो देखें, मेरे ख्याल में जो है ना मैटर इसलिए ज़्यादा है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा जो है ना अपनी जो लड़की को थोड़ा सा इस बात पे सपोर्ट नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर लड़के ने कुछ किया दिया तो आप उसको घर बिठा लें, वापस बुला लें। जैसे पहले ज़माने में आपको पता होता था कि यार जो है ना तुम इस घर से जो है ना वो मर के ही निकलोगी, ये वैसे लेकिन आजकल ये नहीं है। इसके ऊपर तो पूरा एक शो हो सकता है, शो हो सकता है वकील साहब, और बहुत सारे लोग आपसे इस बात पे खफा भी हो जाएंगे जो आप कह रहे हैं, आपको अंदाजा है? नहीं, अंदाजा है, लेकिन ये एक सच है, कड़वा सच है ये। लेकिन ये आपको लगता है कि बर्दाश्त का जो लेवल है वो कम हुआ है? वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। किस में, मर्दों में या खवातीन? देखिए दोनों में कम हुआ है। अब देखें ना आप, अब ये जो है ना, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं मियाँ बीवी के दरमियान ना। अब आपको पता है जो पाकिस्तान की 70% जो आबादी है ना, उनका जो वो एक मुतवसत तबके से उनका ताल्लुक होता है, ठीक है ना। अब वो जो महंगाई जा रही है, अब वो हर ख्वाहिशात जो है ना वो अपनी वाइफ की वो पूरी नहीं कर पाता जिस तरह उसको करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो खुला या तलाक के केसेस की शरह बढ़ रही है, इसकी बेसिक वजह फाइनेंशियल क्राइसिस भी है एक और अगली क्या वजह हो सकती है? अगली ये भी है कि वो एक चल रहा है। असल में देखिए ना, जो लड़का है ना, अब उनका भी जो मामलात है ना वो आउटसाइड, जब वो कहीं बाहर काम कर रहा होता है तो एक जो मियाँ बीवी में जो है ना एक्स्ट्रा, देखिए जो शक है ना दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, एक वो भी एक बहुत बड़ा आजकल शक एक बहुत बड़ी टेंशन है। और वो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है ये वाला, क्योंकि मोस्टली जो केसेस हैं मैं उसमें ये देख रहा हूँ कि वो लड़की का यही क्लेम होता है कि जो है ना ये जो मेरे हस्बैंड हैं ये किसी और में इंटरेस्टेड है अपने ऑफिस में या वो। अच्छा, एक ये बड़ा मैं अलग होना चाहती हूँ, इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज़ ये वकील साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में खुदा न खास्ता फंस जाए, वो क्या सोच के एक लॉयर को बुक करे, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चैनल अभी इस वक्त जो देख रहे हैं वो सुन लें कि किसी भी लॉयर को जो है ना वो सिलेक्ट करने से पहले ना चंद बातों को एक अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, एटलीस्ट आप उसकी जो है ना उस वकील की जो है ना पूछगछ ज़रूर कर लें, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें कि इस वकील का आया कि और भी इसने केसेस किए हुए हैं, उसका नाम है, इसकी जो मार्केट में रेपुटेशन है, उसकी जो विनिंग रेशियो है वो निकाल लें, उसका जो रेपुटेशन है वो किसी से पूछ लें। बहुत सारे लोग ऑफिस देख लें, फीस की वजह से पीछे हट जाते हैं। फीस की वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर आप अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का केस है, अगर आप किसी अच्छे वकील पे 5 लाख रुपए खर्च करके वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बचा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या कि अगर कोई वकील आपसे 50,000 रुपये फीस मांग रहा है और वो केस हार जाए आपका, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी डुबवा दे, वो भी गई और ये भी 50,000, तो वो 50,000 भी गए, तो 50,000 वो 50 लाख की वो प्रॉपर्टी भी गई, 50,000 भी गए। तो बेहतर ये है कि वो 5 लाख रुपए खर्च करके अच्छा वकील करके आप वो प्रॉपर्टी सेव कर लें। और ये बात मैं बहुत फर्मली मानता हूँ कि डॉक्टर पे और वकील पे पैसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब नवाब साहब। एक दिन हम आपको दोबारा दावत ज़रूर देंगे किसी अगले शो में, जिस दिन हम ये जो तलाक के केसेस की शरह जो बढ़ती जा रही है, खुला और तलाक के, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक फेमिनिस्ट भी उस दिन मौजूद होंगी, एक और साहिबा मौजूद होंगी जो कि आजकल बहुत रिश्ते कराती है। तो एक बड़ा अच्छा एक हमारा डिस्कशन रहेगा उस बारे में। बहुत जल्द हम अगले हफ्ते इस तरह का शो प्लान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारी हमेशा यही जुस्तजू रहती है कि आप तक वो कंटेंट पहुंचाएं जिसमें नाच गाने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो। आप अगर ये शो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में और अपने बच्चों में वो सेंस, वो डेवलपमेंट उजागर कर सकें, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो एक बेहतर शहरी बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग स्टार देखने का। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी बात हो, कोई अपनी आप सजेशन देना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप डेफिनेटली अपनी सजेशन दे सकते हैं, और अगर हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। खुदा हाफ़िज़।